स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान और एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से संबंधित सारे एमसीक्यू वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है मिडाइवल हिस्ट्री का, यानी कि आप सभी के लिए 4 सब्जेक्ट का एमसीक्यू एक साथ ही चल रहा है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी और तमाम सारे इंपॉर्टेंट बुक को मिलाकर एमसीक्यू बनाए जाते हैं और हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और प्रश्न नंबर 1 है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा से लेकर 1200 ईसा तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो मुख्यतः जो ये 700 ईसा से लेकर 1200 ईसा का जो समय है, लगभग कह सकते हैं 450 साल का, इसको मुख्यतः कौन सा समय माना जाता है, जैसे कुछ इसका नाम दिया गया है। तो इसको मानेंगे दोस्तों बी, राजपूत काल, यानी कि 750 और 1200 ईसा तक, यानी कि 450 साल तक राजपूत काल का एक बढ़िया और बड़े क्षेत्र पर बहुत बड़ा वर्चस्व था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है 712 ईसा में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो 2 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि दाहिर। प्रश्न नंबर 3 है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस अकर से पूर्णतः मुक्त रखा। यहाँ पर वो अकर होगा। तो इसमें पूछा गया है कि जो जजिया का अकर था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि किस वर्ग को इस कर से मुक्त किया गया। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो उत्तर मिल सकता है। इसमें होगा सी, ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। किस ग्रंथ के उल्लेख का आधार या किस आधार पर यह माना जाता है कि मलिच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों जैसे कि परमार, चोलक, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि पृथ्वीराज राष्ट्रों के ग्रंथ के मुताबिक ये बातें कही गई हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है कि ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तोमर राजपूतों ने। ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 पे आइए। एक मिनट लीजिए। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था। 6 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राणा कुंभा। ये भी एक राजपूत कह सकते हैं शासक थे, योद्धा थे। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। 7 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अरब ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 8 पृथ्वीराज राष्ट्रों निम्नलिखित में से किसने लिखा था। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। 8 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि चंद्रबरदाई। अब ये चंद्रबरदाई कौन थे, ये पृथ्वीराज चौहान जी के जो भी एक राजपूत राजा थे, उनके कह सकते हैं दोस्त थे, एक कवि थे, उनके एक सलाहकार थे। जितना भी आप घनिष्ठ संबंध उनसे आप रख सकते हैं वो थे उनके। प्रश्न नंबर 9 है आप सभी के सामने कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल करना है। यहाँ पर एक सूची दिया गया है, वहाँ पर कुछ राजवंश हैं और दूसरे सूची में दिया गया है कि उस राजवंश का कौन सा राजधानी था। 9 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए का 1 है, यानी कि अगर बात करें ए का, यानी कि अप्रतिहार और परिहार ये दोनों जो हैं एक ही हैं। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो एक ए का 1 है, तो यानी कि होगा कन्नौज। इसी तरह बी का चंदेल का जो होगा वो होगा खजुराहो। इसी तरह सी का 3 और डी का ये होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। इसमें है कि वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर को भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा ऐसा मंदिर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अत्रि भुवनेश्वर लिंगराज। प्रश्न नंबर 11 है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। 11 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि आबू पर्वत पर। प्रश्न नंबर 12 खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। 12 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि चंदेल राजपूतों ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे आइए। इसे पूछा गया कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। अच्छा सवाल है और आसान है। 13 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि चित्तौड़गढ़ में। आपको बता रहे हैं कि विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया है, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले सवालों में। ठीक है। एक थोड़ा जूम कर दिया जाए इसको, अब सही है। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 14 है लिंगराज मंदिर की नींव डली थी। तो 14 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ययाति केसरी ने इसका नींव रखा था।
प्रश्न नंबर 15 है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईसा में मंदिर समाप्त करिए महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जब सोमनाथ मंदिर पर 1025 में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उसमें गुजरात के शासक का नाम क्या था, ये बताना है। एक का सही 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भीमदेव प्रथम। प्रश्न नंबर 16 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? 16 का सही उत्तर होगा सी यानी कि विज्ञानेश्वर। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए 17 पे। इसमें है कि ब्लैक पगोड़ा क्या है, जो भी है इसके बारे में पूछा गया कि ब्लैक पगोड़ा है, तो ब्लैक पगोड़ा क्या है आइए जानते हैं। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा कोणार्क में एक ब्लैक पगोड़ा है। अब इससे संबंधित सवाल हम लोग आगे जरूर देखेंगे और आप सभी को विस्तार से बताया जाएगा, तो इसलिए आपको किसी भी सवाल में ये नहीं सोचना है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता है, सभी चीज़ें आप सभी का डाउट जरूर क्लियर होगा आगे सवालों में। प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, एक सूची में राजवंश है, दूसरी सूची में राजधानी है। इसी तरह सवाल हम लोग इसी वीडियो में पिछले कुछ सवालों अगर आप जाएंगे पीछे इसी वीडियो में तो आपको मिल जाएगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगर बात करें राजवंश यानी कि चौहान या चहमान जो कि राजपूत हैं, इनका राजवंश क्या होगा तो ए होगा अजमेर। इसी तरह राठौड़ और गढ़वाल जो है इनका होगा कन्नौज। इसी तरह सी का 3 और डी का 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? 19 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कर्नल टाड को। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 पर आइए। यहाँ पर आपके सभी के सामने 2 सूची दिया गया है, एक सूची में राजवंश, दूसरी सूची में राज क्षेत्र दिया गया कि मतलब कौन से राजवंश यानी कौन से शासक या राजपूत जो राजा थे उनका क्षेत्र कहाँ तक था। तो 20 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 पे आइए। यहाँ पर आप सभी के सामने सूची के बारे में सवाल दिया गया है, एक सूची में राजवंश है और दूसरी सूची में राज क्षेत्र है। उसी तरह सवाल जिस तरह सवाल 20 है। 21 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें ए राजवंश यानी कि चंदेल राजवंश, तो इनका संबंध होगा 1 से। ठीक है, जहाँ इनका जो क्षेत्र था वो है जेजा कभुइक्त या बुंदेलखंड। ठीक है, हो सकता है मैंने इसका शायद गलत उच्चारण किया हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और बी है कलचुरी, इसका होगा चेदी। ठीक है, इसी तरह सी का 3, डी का 4। प्रश्न नंबर 22 से आप सभी के सामने इसी तरह सवाल है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, अलग है। सूची नंबर 1 में दिया गया राजवंश के नाम और सूची नंबर 2 में दिया गया संस्थापक के नाम। बताना है किस राजवंश का कौन संस्थापक है। ठीक है, तो 22 का सही उत्तर होगा बी यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें राजवंश चौहान का तो इसके संस्थापक हैं वासुदेव। ठीक है, इसी तरह बी का 2, सी का 3 और डी कहाँ गया चंदेल का 4। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए 23 पे। यहाँ पे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि जो एक दूसरे के सामने नाम दिए गए हैं तो बताना है कौन सा संबंध आपस में नहीं है। तो 23 का सही उत्तर होगा डी यानी कि राष्ट्रकूट का जो संबंध है विजयालय से नहीं है। यानी कि क्या हुआ, जब इसका संबंध इससे नहीं है तो कहीं ना कहीं इन तीनों का संबंध एक दूसरे से है। ऐसे सवालों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप सही उत्तर तो ये होगा क्योंकि इससे संबंधित नहीं, लेकिन अगर ये उत्तर होगा इससे संबंधित नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे से संबंधित है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। हो सकता है कि अगली बार किसी एग्जाम में जाएं आप तो ये उत्तर यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 24 है कि हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ए यानी कि चौहान शासक। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है कि किस नाटक के कुछ अंश आए दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिकेली। प्रश्न नंबर 26 पे आइए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 का डी यानी कि राणा रतन सिंह जी। प्रश्न नंबर 27 पे आइए। एक मिनट थोड़ा जूम कर लिया जाए। ये सही है। इसमें है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो 27 का सही उत्तर होगा बी यानी कि धर्मपाल। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंद्रिया महादेव मंदिर में एक ऐसा नंदी जी की मूर्ति है जो ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी, सत्य भी है कि पूरे इंडिया का या साथ ही साथ कह सकते हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा नंदी जी की वो मूर्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवन चलाने का यश प्राप्त है? 29 का सही उत्तर होगा डी यानी कि लक्ष्मण सेन को। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाइए।
गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? 30 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि लक्ष्मण सेन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, कोई चीज़ ना समझ आया हो, कोई दिक्कत हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, उससे संबंधित वीडियोज़ आप सभी को मिल जाएंगे। और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी से भी संबंधित वीडियोज़ देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।